नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 28 दिन लंबे इंतजार के बाद अजीत का शव अपने कपनवाड़ा गांव पहुंचा। रूस के उफा में MBBS की करता था पढ़ाई। मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराया पोस्टमार्टम। नंगली सर्किल के समीप चाय की दुकान लगाने वाले दुकानदार और उसके परिवार पर किया हमला। दंपति सहित बेटे को आई गंभीर चोटें। हल्दीना गांव के पास दो कारों की हुई आमने सामने की भिड़ंत। एक मजदूर की हुई दर्दनाक मौत, जबकि दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम किया आयोजित। वोट चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कार्यकर्ताओं को किया प्रशिक्षित। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत स्थानीय गांव पृथ्वीपुरा में एक विवाहिता द्वारा जहरीली दवा सेवन कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पृथ्वीपुरा निवासी मोनू बैरवा की पत्नी पूजा बैरवा ने मंगलवार को खेतों में उपयोग होने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। परिजन उसे तत्काल गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतिका के जेठ राजेश ने बताया कि पूजा ने अज्ञात कारणों के चलते ये कदम उठाया। पूजा की शादी करीब 7 वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि उसका गोना मात्र 3 वर्ष पहले हुआ था। खास बात यह है कि पूजा की बड़ी बहन पिंकी की भी शादी इसी घर में हुई थी, जिससे दोनों बहनें एक ही ससुराल में रह रही थी। घटना की सूचना मिलते ही SDM नवज्योति कांवरिया अस्पताल पहुंची। उनकी मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम प्रक्रिया कराई गई। वहीं इस मामले में ससुराल पक्ष और पियर पक्ष दोनों ही परिवारों ने किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस प्रशासन मामले की स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। एसएचओ साहब मालाखेड़ा से एक सूचना प्राप्त हुई है कि जो पृथ्वीपुरा की एक महिला है, आयु लगभग 24-25 साल के आसपास है और उसकी है जहर खाने से मृत्यु हो गई है। उसकी अभी फिलहाल राजकीय अस्पताल में बॉडी को लाया गया है और उसका अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। उसके बाद ही जो केस एक्चुअल में घटना क्या हुई है उसका पता चल पाएगा। उम्र कितनी है? 24 साल। क्या घटना हुई? कुछ नहीं, बीमार हुई। उसके बाद क्या भर्ती कराया? ये अलवर मालाखेड़ा दिखाई, फिर अलवर भर्ती। तो कौन सी गाँव निवासी? पृथ्वीपुरा। यहाँ मौत हो गई। आपका नाम क्या? राजेश। क्या लगते हो आप? मैं जेठ लग। अलवर शहर में सोमवार को नगर निगम की टीम ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई का नेतृत्व नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरुका ने किया। निगम टीम सुबह से ही बजाजा बाजार, मुख्य बाजार और आसपास क्षेत्रों में पहुंची, जहां सड़क किनारे दुकानदारों और फुटपाथों पर किए गए कब्जों को हटाया गया। निगम प्रशासन के अनुसार यह अभियान पहले से तय था और इसके लिए स्थानीय लोगों को पूर्व सूचना भी दे दी गई थी। आयुक्त सोहन सिंह नरुका ने बताया कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और पैदल चलते वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाना बेहद ज़रूरी हो गया था। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा बार बार चेतावनी दी गई थी कि लोग स्वयं अपने अतिक्रमण को हटा लें, लेकिन कई लोगों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई के दौरान निगम कर्मचारियों और पुलिस टीम ने मिलकर फुटपाथों, सड़कों और बाजार क्षेत्रों में लगे अवैध शेड बोर्ड, प्लेटफार्म और ठेलों को हटाया। कई दुकानदारों ने मौके पर पहुंचकर अपनी आपत्तियां भी जताई, लेकिन निगम अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि शहर को साफ सुथरा और सुचारू यातायात के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रखेंगे। नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों के कंटिन्यूशन में आज फिर से मुख्य बाजार को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
हटाने में व्यापारियों के द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है, जैसा कि उनके द्वारा कमिटमेंट किया गया था। उन व्यापार मंडल और व्यापारियों द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है और अधिकतर व्यापारियों द्वारा और लोगों द्वारा अपना सामान जो सड़कों पर रखा हुआ था पहले से हटा लिया गया है। जो भी अस्थायी स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी भी रोड पे हैं, हम उनको हटा रहे हैं और ये कार्रवाई निगम से जायज़ है कि मैं सभी व्यापारी बंधुओं से आम लोग से आग्रह करूँगा कि निगम की इस मुहिम में हमारा साथ दें और जो भी सड़कों पे अतिक्रमण किए हुए हैं उनको स्वतः ही हटा लें। तो ये मेरा सभी साथ है। सर, चूड़ी मार्केट में भी अतिक्रमण हुआ पड़ा है, उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? अभी मुख्य बाजारों से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, धीरे धीरे अंदर वाले मार्केट अगली बार सामान जब्त कर लेंगे, जुर्माना भी करेंगे। सर, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर अलवर के मार्केट को हमें बचाना है, अलवर के व्यापार को बचाना है, अलवर की ब्यूटी को बचाना है, अलवर को फिर से अपने पुराने गौरव को लौटाना है, तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि अलवर से जो मेन रोड में जो अतिक्रमण किया हुआ है उस अतिक्रमण को हटा लें और अतिक्रमण हटवाने में हमारा सहयोग करें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के केडलगंज स्थित मदर टेरेसा होम में रहने वाली 24 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आया है। मृतका का नाम छाया उर्फ साया बताया गया है, जो वर्ष 2017 में मदर टेरेसा संस्थान में रह रही थी। पुलिस के अनुसार युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और लंबे समय से देखभाल में थी। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि रविवार देर रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद मदर टेरेसा स्टाफ ने तुरंत चिकित्सकों से संपर्क किया। इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध परिस्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात दोहराई। जी सर, बताइए क्या सूचना मिली थी, क्या नाम है? ये मदर टेरेसा केडलगंज अलवर में 5/2/2017 से एक लड़की भर्ती है, जो पहले जब भर्ती हुई थी जब 17 साल की थी, आज वो 25-26 साल की है, जो बीमारी से अचानक खाना खाने के बाद बीमार हुई, बीमारी से उसकी मौत हो गई, जिसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है। डॉक्टर साहब जो भी राय देंगे पोस्टमार्टम होने के बाद में जो मान्य। क्या नाम है उसका? काल्पनिक नाम है छाया और साया। उसका एड्रेस पूरा, हाँ, 25-26 साल है उसकी उम्र। ये रहती वो यही केडलगंज में 2017 से रह रही है। कुल 41 से महिलाएं हैं उसमें, और जिनमें से एक डेड हुई है, 40 अभी है। पोस्टमार्टम करवाया? पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम में करवाने के बाद में जो संस्था के मदर टेरेसा के जो संस्था प्रधान है वो स्वयं डेड बॉडी को ले रहे हैं। रूस के उफा में MBBS की पढ़ाई कर रहे अलवर जिले के कफनवाड़ा गांव निवासी छात्र अजीत चौधरी का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह अलवर जिला अस्पताल पहुंचा। परिजन शव को अस्पताल लेकर आए, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मास्को से भारत लाने में लंबी प्रक्रिया और औपचारिकताओं के कारण लगभग 28 दिन बाद अजीत का शव अपने गांव और परिजनों तक पहुंच सका। गौरतलब है कि अजीत 20 अक्टूबर से लापता था, जबकि 19 अक्टूबर को उसकी परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया और वह संपर्क में नहीं आया। परिजन लगातार सोशल मीडिया और प्रशासनिक स्तर पर उसकी खोजबीन में लगे रहे। 6 नवंबर को रूस में उफा शहर में अजीत का शव मिला, जिसके बाद रूसी पुलिस और भारत सरकार की ओर से औपचारिकताएं शुरू हुई। रूस के उफा शहर में पोस्टमार्टम कराया गया था। शव भारत दिल्ली पहुंचा, जहां से परिजन शव को अलवर जिला अस्पताल लेकर आए। शव का मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कर FSL के लिए सामग्री फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। परिजनों ने प्रशासन से मांग की थी कि गांव कफनवाड़ा से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार जिला अस्पताल पहुंचे। परिवार के सदस्यों की हालत लगातार खराब बनी हुई है। अजीत चौधरी के अचानक लापता होने से लेकर 28 दिनों बाद शव के भारत आने तक का सफर परिवार और गांव वालों के लिए एक दर्द भरी प्रतीक्षा बनकर रह गया था। MBS करने गया था सर। अच्छा, 3rd ईयर थी अब गया। अच्छा, फिर
उसके आगे का बाद तो मामला नो खबर करें, क्या बता सकते हैं। बाकी 19 तारीख को हमारी बात हुई थी खूब बढ़िया। हाँ फिर कोई यार दोस्त ने बुलाया है वो, हाँ और यार दोस्त ने बुलाया तो आप पता नहीं आगे क्या घात बनाया है उसके साथ में। अच्छा वहाँ से तो ये मिली, तो उसका कोट मिले, उसका जूता मिले, उसका फ़ोन मिले हैं, नदी किनारे मिले हैं। बाकी 18 दिन तक कोई सूचना ना मिली हमको। 18 दिन बाद सूचना मिली भाई अगर भाई एक डैम पे है बमले, उसकी बॉडी मिली है, बस ये सूचना मिली तो हमको। कितनी तकलीफ आपको उठानी पड़ी? काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी है। जी। तो अभी जो अजीत की जो माँ है उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? बस वो तो गंभीर है, मरने की पोजीशन में हो तो। अच्छा, तो ये कब गया था वहाँ पर? ये 2023 में गया था। अच्छा, तो अभी जो शव है वो कहाँ पर आया है? अलवर आया है। अच्छा, क्या पोस्टमार्टम कराया जाए? हाँ, पोस्टमार्टम। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं कि भाई आपने मांग की थी? हाँ, हमने मांग की थी पोस्टमार्टम। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का पूरा रोल रहा है। उन्हीं की वजह से उन्होंने नितिन सांगवान जी की ड्यूटी लगा रखी थी। हम सब संपर्क में थे मंत्री जी के। मंत्री जी बराबर एम्बेसी के संपर्क में थे। उन्हीं के प्रयास से इसमें हम डेड बॉडी लाने में सफलता मिली। डेड बॉडी अभी आप पहुंची है, क्या पूरा वहाँ पे घटनाक्रम होकर के बताया गया है? अब हमें सुबह लैंड हुई थी 4 बजे। नितिन सांगवान जी ने वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस करके 6:30 बजे डेड बॉडी हमें मिली। तो दिल्ली हाँ, पोस्टमार्टम कराया। परिजन कह रहे थे कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने। परिवार की अगर आगे कोई मांग आती है तो क्या कोई यहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज करके यहाँ के जो इस दुख की घड़ी में देखो ये बातें हम नहीं कर सकते। परिवार के साथ बड़ा घटना तो बड़ी है। परिवार का एक नौजवान बच्चा गया है, वो आगे जो परिवार की जो बातें होंगी, कोई आर्थिक मदद वगैरह की बात होगी तो मंत्री जी से मिल भी लिए थे 3 दिन पहले। जो कर सकते हैं, जो बाकी चीजें जो नियमों में हैगा उन चीजों में तो हम कहीं पीछे नहीं हट रहे। मगर नियम की बात तो हम भी नहीं कर सकते। तो कराई जाएगी। कोई गलत व्यक्ति होगा और उसके माध्यम से कोई गलत कृत्य किया गया है, उस पर तो आज पहले भी कार्रवाई होती, आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। हमारा अजीत जो MBBS करने के लिए 2023 में 10वें महीने में हमने MBBS करने के लिए भेजा था। उसने 2025 में जब हमें 19 तारीख को शाम को उससे लास्ट बात हुई थी, सुबह हमें 10 बजे उसी जीत कसाने के थ्रू हमें ये जानकारी मिली कि अजीत वहाँ से घूमे। तो जब हमारे पेरेंट्स के हमारे नंबर वहाँ वेरीफाई हैं तो उसके थ्रू जानकारी क्यों मिली है, सबसे पहला पॉइंट हमारा तो ये है। उसके बाद हमने उसके वहाँ कॉलेज डीन का फ़ोन आया, तो वो भी शाम को फ़ोन आया कि जब हमने यहाँ से उससे लड़के के द्वारा जानकारी ली, तो उन्होंने ये बोला कि रात को 11 बजे दूध लेने गया है। हम जिस भी नंबर से फ़ोन करते हैं डीन के पास, तो वो हर नंबर को उस जीत कसाने से वेरीफाई करवाती थी। हमने 6 तारीख को हमें इसकी डेड बॉडी की सूचना मिली किसी डैम में, और उसके बाद भी उसके सारे कपड़े उतरे मिले हैं। जब भी सुसाइड करेगा, सुसाइड वहाँ से भेजा है तो कपड़े को उतार कर क्यों सुसाइड करेगा, पहला ये भी था। हमने उसकी सीमा से बाहर उसने पैसे डलवाए, उन्होंने क्यों डलवाए, किस कारण डलवाए, किन्होंने डलवाए थे पैसे? ये हमारे अजीत ने डलवाए, अकाउंट में उसी के गए पर उसका कितने पैसे डलवाए थे? 29 लाख, मतलब 30 लाख के समथिंग पैसे डाल चुके थे। अच्छा, फिर अब हमें 6 तारीख को डेड बॉडी की उसकी सूचना मिली, और आज उसका पार्थिव शरीर हमारे अलवर आया। अभी बोर्ड द्वारा हम उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। भूख प्यास रात दिन हमें नहीं पता, हमारी बहुत हालत ख़राब है, परिवार की बहुत हालत ख़राब है, पूरे गांव में भी मातम, हम कुछ नहीं कर सकते। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खेड़ली कस्बे के कठुमा रोड स्थित PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत कार्यरत छात्र छात्राओं द्वारा श्रमदान किया गया। इस दौरान छात्र व छात्राओं द्वारा विद्यालय परिसर के ग्राउंड में लगे पेड़ पौधों का रखरखाव सहित साफ सफाई की गई। विद्यालय के PTI हरिओम ने बताया कि इस दौरान कक्षा 11वीं व 12वीं के करीब 62 छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय में श्रमदान किया गया। इस दौरान NSS प्रभारी पिंकी मीणा सहित विद्यालय प्रधानाचार्य बलराम गुजर मौजूद रहे।
वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर लगने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों बाइक सवार युवक ट्रैक्टर ट्रॉली के समीप सड़क पर बेसुध पड़े हुए नजर आए। घायल के परिजन कविता ने बताया कि पवन और अम्मा और उसका दोस्त सत्येंद्र यादव निवासी माटीला दोनों घर से बाइक लेकर खिजूरीबास मोड़ पर गए थे। तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें पवन के सर में चोट लगी और सत्येंद्र के मुंह पर गंभीर चोट लगी। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पवन 10वीं कक्षा में पढ़ता है और आज उसका पेपर भी था। पेपर देने से पहले ही सड़क हादसे में घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पवन और सत्येंद्र को गंभीर हालत के चलते स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से गंभीर स्थिति के चलते अलवर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। सर यहाँ से मैं लड़का जैसे गया था अपने यारों दोस्तों के टहलने खातिर, तो वहाँ से अपना बाइक से आता हो या जाता हो, वहाँ से एक्सीडेंट हुआ खजूरीबास टोल टैक्स पर और ट्रैक्टर वाले ने मारा है। वहाँ रोड पर हमको भी नहीं पता लगा, हमको बाद में फ़ोन आया तो मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। तो हमने कमरे में देखा कोई बात नहीं एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ से मालूम है भिवाड़ी में हुआ। भिवाड़ी में पुलिस वाले लेकर गए या कोई लेकर गया हो हमको नहीं पता। फिर वहाँ से भिवाड़ी से हमको टोल टैक्स मटीला में एम्बुलेंस लेकर आई है। वहाँ से अपने लड़का को मैं लेकर अलवर आया हुआ है। और उसके आगे भाई हम भी नहीं। क्या नाम है इनका भाई का? किसका? पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट पवन और एक का नाम है गुज्जर। अच्छा। और मेरे उसके पापा का नाम, मेरा नाम है पौच। अच्छा। और बाइक का अभी भी नहीं पता है कहाँ है बाइक। हम लड़के लेके चले, बाइक नहीं पता है। अच्छा। हाँ। तो किसके क्या लगी है? उसके तो ज्यादा लगे, आप भी देख लेना। किसके? पवन के ज्यादा लगी है। और दूसरा क्या नाम है उसका? गुज्जर। नाम क्या है? गुज्जर नाम है, जिनको पता है। उसका पापा ये खड़ा है। अच्छा। दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा था, घूमने के लिए उनके साथ में। इतने में ट्रैक्टर वाला आया, उनको ठोक के चला गया जी। 2-3 दफे उनके ऊपर मतलब किया है वार। अच्छा। क्या नाम है उनका? पवन और लड़के दूसरे सत्येंद्र, दूसरे वाले लड़के का नाम है। कहाँ जा रहे थे ये यहाँ बाईपास के आगे ठेला लगता है, वहीं पे लड़के थे, वहीं पे गए थे उनसे मिलने के लिए। तो रहते कहाँ हो? हम तो मटीला में रहते हैं। मटीला में? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद में हमारे को फोन आया पुलिस वालों का, तो हम लोग वहाँ भिवाड़ी के लिए हॉस्पिटल में गए थे, सरकारी वाले में जी। वहाँ से फिर हम लड़के को, भतीजे को रिफर कर दिया यहाँ के लिए जी। अब ये नहीं पता है, अलवर में रिफर कर दिया। अच्छा। अब कैसी तबीयत है उनकी? अभी भी वो मतलब बेहोशी है, अब बेहोशी में बोल रहा है। पवन क्या करता है? पवन पढ़ाई करता है 10वीं क्लास में, कल उसका पेपर था। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र नंगली सर्किल के समीप चाय की दुकान लगाने वाले दुकानदार और उसके परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें दुकानदार अवधेश कुमार और उसकी पत्नी संगीता गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके बेटे के पैर में चोट लगी, जिनको परिजन घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोनों पति पत्नी को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल से घर भेज दिया है। पीड़ित अवधेश कुमार ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक किन्नर उसकी दुकान पर आया और उस पर किन्नर को कुछ युवक छेड़ रहे थे। तभी दुकानदार ने विरोध किया तो अतुल नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ दुकानदार पर हमला बोल दिया और घर के अंदर पथराव भी कर दिया, जहां घर के अंदर बरामदे में चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आए और अवधेश कुमार और उसकी पत्नी के सर में चोट लगी। और वहीं अवधेश कुमार को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और उसका इलाज कराया। वहीं पर पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में शिकायत दी, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 1-2 जना उसको छेड़छाड़ कर रहे थे, मैं दुकान में बैठा था, वो सिगरेट में दुकान से लेकर पी रहा था, तो मैंने कहा यार क्यों छेड़ रहे, तो बोलता नहीं गूंगा है। तो बोले तुम कौन होते हो? मैंने कहा भाई यार गूंगा है, बोलता नहीं। वो दारू पी रहा, किसी 8-10 जना आदमी है। तो मैंने कहा यार भाई यार को छेड़ रहे हो यार, मैंने कहा यार बोलता नहीं है, चालता नहीं है, सुनता नहीं है। बोल तू कौन हो? तो गाड़ी में पटकने लगे उठा के। और मैंने क्या यार भावनाओं की तरफ से मैंने क्या मार मूर देंगे, दारू पी रखी है, मैंने वहाँ को पकड़ के बचाने लगा। तो इतना में बैठा, उन्होंने कहा तो हम दोनों खड़े थे, मेरा बच्चा खड़ा था, वो आए ईंट भाटा लाठी फरसी से मेरे यहाँ मार दिया, हाथ मार दिया, सर ये देखो पैर मार दिया, ये मार दिया साहब, ये देखो मतलब हर तरह से हमारे को ने आप 10-15 जन एकदम हमला कर दिया आगे। अच्छा। हमें समझ भी ना पाए कि ये मारेगा क्या करें। हम यार एक भावनात्मक तरह उसको बता रहे थे,
मुर्गी मैंने क्या रहा मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे, बस इतनी चक्कर में। पर उसने अपना हमला कर दिया, पूरा दुकान उकान मंदिर में तोड़ फोड़ कर दी। मंदिर में ईंटा पड़े हैं, आपको दिखाऊंगा वीडियो। अलवर जिले के बड़ौदा में थाना क्षेत्र शीतल के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बीती रात बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बस आगे खड़ी अमरूद से भरी हुई पिकअप से टकरा गई, जिसमें बस का पूरा केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस ड्राइवर की गंभीर चोट लगने पर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसको जयपुर रेफर कर दिया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस के अंदर पीछे की तरफ सवारियां बैठी हुई थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद बस को सड़क किनारे खड़ा कराया। बस कंडक्टर ने बताया कि वह जयपुर से देहरादून जा रहे थे, तभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आगे अमरूद से भरी पिकअप गाड़ी का टायर पंचर हो गया और बस पिकअप गाड़ी से टकरा गई, जिससे बस के आगे का कैबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस ड्राइवर सतपाल राजपूत के सर में चोट और एक पैर टूट गया, जिसको जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। जी बताइए, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग जयपुर से देहरादून जा रहे थे। अच्छा, क्या चीज़ थी आपके पास? हमारे पास बस है, महालक्ष्मी की बोर्ड होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या वो पी के वो गाड़ी वाले ना इमरजेंसी ब्रेक ले लिए। कौन सी गाड़ी थी? वो गाड़ी कैंटर थी। आगे थी पीछे थी वो? आगे थी। अच्छा, वो एकदम इमरजेंसी ब्रेक लिए थे, गाड़ी बैकअप हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? और उनके ड्राइवर के लगी, बस और किसी के कुछ हुआ नहीं। क्या नाम है उनका? उनका नाम सतपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के। जयपुर के। कौन सी तो कौन सी बसें थी, कहाँ जा रही थी ये? जयपुर से देहरादून जा रही थी। कितने बस यात्री बैठे थे? यात्री थे 27-28 यात्री थे। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ है बस में? नुकसान गाड़ी के आगे केबिन हुआ, बाकी पीछे का कुछ भी नहीं हुआ, आगे केबिन हुआ। केबिन नुकसान हो गया? अच्छा, उसके बाद में कहाँ लेके गए? उसके बाद में ये पीछे एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके गए। उन्होंने बोला यहाँ लेके आ जाओ अलवर, सरकारी। अच्छा, तो यहाँ अलवर लेके आ गए। अब कैसी तबीयत है उनकी? अभी फिलहाल तो ठीक बता रहे। अच्छा, और यात्री सब सुरक्षित है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर खेडली पिछनौत गांव में 3 साल की मासूम बालिका पर खेत में सियार ने हमला कर दिया, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन बालिका को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। बालिका के पिता रवि कुमार ने बताया कि वह और उसकी पत्नी खेत में लकड़ी काटने के लिए गए थे, तभी उसकी 3 साल की बालिका भी उनके साथ खेत पर गई थी। वहीं दोनों जब खेत में लकड़ी काट रहे थे, तभी बालिका पेड़ के नीचे खेल रही थी। उसी दौरान अचानक मौका पाकर सियार खेत में आ गया और उसने उसके मुंह पर बुरी तरह हमला कर दिया, जिससे उसके एक तरह के गाल को सियार ने बुरी तरह चबा लिया। बालिका की चीखकार सुनकर उसके पिता और उसको बचाने के लिए दौड़े, तभी सियार मौके से भाग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल बालिका को लेकर इलाज के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां बालिका का इलाज जारी है। जी, मेरे बच्चे को सियाड़े ने खाया था। मेरी लड़की का नाम है देवांशी, 3 साल की है, खेडली पिछनौत मालखेड़ा के पास, और सुबह ले रहे हूँ 12 बजे। अच्छा, एडमिट कराइए। कहाँ पे खाया है? खेत में। अच्छा, क्या कर रही थी बच्ची? बच्ची खेल रही थी नीम के पेड़ के, हमले करे उसके हार। अच्छा, किसने हमला किया? गादड़े ने। अच्छा, तो कहाँ लगी चोट? चेहरे पे और साइड में खौए पे और कान के पास। अच्छा, लगभग। तो क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने बोली इसके गोली दवाई दे देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे और सही हो जाए। घाव टाके भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना घाव हुआ है? घाव बहुत काफ़ी बड़ा है वैसे तो। कहाँ पे हुआ है घाव? सामने चेहरे पे, ना पे, गोल घाव है बिल्कुल। अच्छा, अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दीना गांव के पास रविवार दोपहर को 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई,
जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार महुआ थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी 38 वर्षीय मुन्नालाल शर्मा अपने मालिक महेंद्र सैनी की फ्रूट दुकान पर पल्लेदारी का काम करता था। दोनों रविवार को कार से महुआ से निकले ही थे कि हल्दीना के पास तेज रफ्तार से आ रही दूसरी कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में मुन्नालाल शर्मा और महेंद्र सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुन्नालाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल महेंद्र सैनी की हालत नाजुक होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया। मृतक मुन्नालाल शर्मा अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसके 5 छोटे बच्चे हैं, जिसके कारण परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मौके पर पहुंची मालाखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एक का नाम महेंद्र सैनी है, एक मुन्ना है, दोनों मेवा के रहने वाले हैं। ये अलवर की तरफ आए थे तो वहाँ हल्देना चौराहे पर इनका एक्सीडेंट हो गया। किससे हुआ? दोनों 4 व्हीलर थी, आपस में भिड़ंत हुई है दोनों। ये मुन्नालाल जी क्या काम करते हैं? ये वहाँ पे काम करते हैं, गोदाम पे पलदारी का काम करते हैं। उनके दुकान पर? हाँ। उनकी किस चीज की दुकान है? फ्रूट का काम है। फ्रूट का है। वो पल्लेदारी करते हैं। साथ में आ रहे थे? साथ में आए थे, यहाँ पे किसी काम से आए थे। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? हल्देना चौराहे। कौन सा थाना लगता है? मालाखेड़ा लगता है। मालाखेड़ा। हाँ। फिर यहाँ आपको सूचना मिली, उसके बाद अस्पताल आए? हम अस्पताल आए हैं। बच्चे वगैरह कितने हैं? इनके तो 5 बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा है और 4 बच्चे। कमाने वाला कौन है? वही है कमाने वाला। पुलिस आ गई मौके पे? पुलिस आ गई थी, गाड़ियों को लेके चली गई वहाँ से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खुटेटा कनकबास में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सरकारी शिक्षक अयूब खान की 20 वर्षीय बेटी, जो हाल ही में 12वीं की कक्षा की पढ़ाई पूरी कर चुकी है, घर पर खाना बनाते समय गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार युवती सुबह चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी अचानक उसकी चुन्नी या कपड़े चूल्हे की लो के संपर्क में आ गए। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और वह बुरी तरह झुलस गई। परिजनों ने तुरंत उसे गोपालगढ़ अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि युवती के शरीर पर गहरे जलने के घाव हैं और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बेहतर उपचार की आवश्यकता समझते हुए डॉक्टर ने उसे तुरंत जयपुर रेफर कर दिया। हादसे के बाद गांव में चिंता का माहौल है। परिजनों ने बताया कि घटना इतनी अचानक हुई कि बचाव का समय ही नहीं मिला। फिलहाल युवती का इलाज जयपुर में चल रहा है और परिजन उसके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। दिलसानी, क्या हुआ था? कैसे हुआ? ये सब्जी बना रही थी, चूल्हा पे दुपट्टा में आग लगी थी, पूरा कपड़ा आने लग गई। हमने पानी से बुझाई, फिर यहाँ लेके आए? फिर यहाँ लेके आए गाड़ी पर। पिताजी क्या नाम है? अयूब खान। कौन सा गाँव है? खुट्टो के पास। कहाँ पड़ता है? ये पहाड़ी गोपालगढ़ के पास है। अच्छा, तो पढ़ाई कर रखी थी? 12वीं कर रखी है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब जयपुर भेज रखे हैं। जयपुर जाने के लिए? हाँ। तो क्या चूल्हे पे लगी क्या आग? चूल्हा से, हाँ, सब्जी बना रही थी। खाना बनाते समय आग लग गई? हाँ। फिर किसने बचाया? हम यहाँ पापा ने डालो इसके ऊपर पानी, वही हो जब मैं भी वहीं पे ही। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी चुनाव में बूथ प्रबंधन को मजबूत बनाना, मतदाता सूची में अनियमितताओं को रोकना और वोट चोरी पर अंकुश लगाने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना रहा। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय पदाधिकारी और बूथ प्रतिनिधि मौजूद रहे। कांग्रेस नेतृत्व और स्थानीय प्रतिनिधियों का ये संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया कि पार्टी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय है। प्रशिक्षण सत्र में वक्ताओं ने बीएलए की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बताया गया कि एक मजबूत और प्रशिक्षित बीएलए की बूथ पर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कर सकता है। वक्ताओं ने कहा कि अक्सर चुनाव के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी, फर्जी मतदान या प्रभावित मतदान जैसी चुनौतियां सामने से आती है। ऐसे में बीएलए की सतर्कता और जिम्मेदार कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि पार्टी की जीत बूथ से ही तय होती है और हर बूथ पर मजबूत बीएलए पार्टी के लिए अब पहली जीत की तरह है। इसलिए हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर संघर्ष और जिम्मेदारी दोनों के साथ काम करना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसको लेके आज हमने यहाँ पे बैठक रखी है हमारे बीएलए की, कि हर बूथ के अंदर हमारे बीएलए जाए और जो इन लोगों के मंसूबे हैं गरीब लोगों के वोट काटने के, उसमें इनको कामयाब नहीं होने दें, सब लोगों की मदद करें। और विशेष रूप से क्योंकि अभी एसआईआर की राजस्थान में तो कहीं जरूरत थी नहीं, 3 साल बाद चुनाव थे, लेकिन यहाँ पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव भी बीजेपी जो है एसआईआर के माध्यम से कराना चाहती है, इसीलिए इन लोगों ने अभी तक चुनाव नहीं कराए, इनकी हालत यहाँ पे खराब है। तो इसलिए ये एसआईआर फर्स्ट फेज के अंदर राजस्थान के अंदर आया है और हम ये कहना चाहेंगे, ये चाहे कितने भी जोर लगा लें, नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अंता के अंदर जीत हुई है, इसी प्रकार की जीत दोहराएगी। और एसआईआर के अंदर हम लोगों के वोट नहीं कटने देंगे, उनकी मदद करेंगे। और प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि वो सहयोग करें, जल्दबाजी नहीं करें। अभी जल्दबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, उस जल्दबाजी पे रोक लगाएं और गरीब लोगों के वोट नहीं काटें। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कल बीएलए जो कल दिल्ली के अंदर बैठक है, राहुल जी खड़गे जी बैठक को ले रहे हैं और जिन राज्यों के अंदर एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोगों को भी बुलाया गया है। तो ये बहुत गंभीरता से कांग्रेस इसको ले रही है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारा कार्यकर्ता जनता के जो भी डॉक्यूमेंट्स में मदद कर सकता है, उनकी मदद करे। देखिए, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है जहां स्ट्राइक रेट 90% हो जाए। और आप ये भी देखिए कि जो टोटल वोट परसेंटेज है वो आरजेडी की ज्यादा है और फिर भी आज एक तरफा रिजल्ट्स आए हैं। तो इसका मेरा जो मानना ये है कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर पूरा अभियान चला है, रोड जो हुआ है, यात्रा निकली है, लेकिन वो वोट वापस ठीक नहीं हो पाए। इलेक्शन कमीशन ने वोट ठीक नहीं किए और पोलिंग से 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले 10-10 हजार रुपए हर महिला को बांट दिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा करप्शन है ना, कि आप इन एडवांस जो स्कीमें चल रही हैं, अगले 6 महीने के पैसे आप पोलिंग के 1 दिन पहले दे रहे हो, तो आप तो वोट खरीदने का काम कर रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन चुप है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनकी जेब के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो काम कर रहा है। तो जो धांधली बिहार चुनाव के में हुई है उसकी पूरी जांच हो रही है और इसका बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे। जैसे खुलासा हरियाणा का आया था वो आपके सामने है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। हर वर्ष की भांति होने वाले मत्स्य उत्सव के कार्यक्रम को लेकर पर्यटन स्थल भानगढ़ में गाइडों और स्थानीय लोगों के साथ में पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें मत्स्य उत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार के लिए विमोचन किया गया। पर्यटक गाइड भानगढ़ से राजेंद्र कुमार मीणा कुंडला के द्वारा बताया गया कि इसमें अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मत्स्य उत्सव की थीम पंच गौरव है, जिसमें टाइगर रिजर्व सरिस्का को दर्शाया जाएगा और इसके अलावा लोक नृत्य, फोटो प्रदर्शनी, साइकिलिंग, रंगोली प्रतियोगिताएं, घूमर नृत्य, हरियाणवी नृत्य, पंजाबी भंगड़ा और अंतिम दिन बॉलीवुड सिंगर अमित मिश्रा द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इस पोस्टर विमोचन के दौरान राजेंद्र मीणा कुंडला, गाइड सुरजन सिंह, टूरिज्म अलायंस फोर्स सुरेंद्र सैनी भानगढ़, प्रकाश शर्मा गाइड, प्रमोद नरुका गाइड, कैलाश मीणा कौशल भानगढ़, मोहित मीणा अन्य पर्यटक मौजूद रहे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किए गए इस यूनिटी मार्च अभियान के जिला स्तरीय शुभारंभ की घोषणा सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। यह राष्ट्रव्यापी पहल युवाओं में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और नागरिक कर्तव्य की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने बताया कि 10 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं ने माय भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय एकता, नागरिक जिम्मेदारी व सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व जैसे विषयों पर निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने बताया कि युवा 20 से 30 सेकंड के देशभक्ति आधारित वीडियो पोर्टल पर अपलोड करेंगे। एकता, सेवा और राष्ट्रीय निर्माण मुख्य विषय रहेंगे। शीर्ष 10 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलेगा। रियल टाइम लीडर बोर्ड और प्रमाण पत्र सुविधा के साथ विभिन्न क्विज आयोजित होगी। माय भारत पोर्टल पर जारी की जाने वाली इस श्रृंखला के सार्वजनिक श्रवण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सभी गतिविधियों के दौरान कियोस्क और बार कोड के माध्यम से अधिकाधिक युवाओं का पंजीकरण किया जा रहा है। मार्च से पूर्व स्कूल कॉलेजों में निबंध, वाद विवाद, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक आदि प्री इवेंट आयोजित किए जाएंगे। युवाओं को नशा मुक्त भारत शपथ, स्वदेशी मेले, स्वदेशी संकल्प सहित कई जन जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। जिले में यूनिटी मार्च का आयोजन 18 नवंबर को भगत सिंह चौक से लेकर जिला सचिवालय खैरतल तक किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने जिले के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, युवा संगठनों, माय भारत, एनसीसी, एनएसएस और स्थानीय प्रशासन से अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने और अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, पवन यादव, पंकज यादव मौजूद रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।